हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैंने यूपी वीआरएनएल, यूपीपीसीएल, टीजीटी और सीआईटीएस एग्ज़ाम को देखते हुए एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। तो आज मैं पढ़ाऊँगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स, मतलब अर्धचालक पार्ट 2। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्न ताप क्रमों पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि निम्न ताप क्रमों पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं, मतलब अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अर्धचालक की तरह, चालक की तरह, कुचालक की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि निम्न ताप क्रमों पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं कुचालक की तरह, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धचालक ताप क्रम पर निर्भर करता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि जर्मेनियम में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जर्मेनियम में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दो। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18 और 4। तो हम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, आर्सेनिक किसके साथ मिलकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि आर्सेनिक किसके साथ, तो आर्सेनिक जर्मेनियम के साथ मिलकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाता है। मतलब आर्सेनिक को जर्मेनियम की अशुद्धियों के साथ मिलाने पर अर्धचालक पदार्थ बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कमरे के ताप पर एक अर्धचालक पदार्थ होता है। पूर्ण कुचालक, उच्च चालकता, कम चालकता, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि कमरे के ताप पर एक अर्धचालक पदार्थ होता है कम चालकता। अब उसके बाद आती है सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि ये आवर्त सारणी के चतुर्थ ग्रुप में आते हैं। रुक दो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्धचालक युक्ति जो उच्च तापीय गुणांक वाले पदार्थ से निर्मित होती है वह कहलाती है। क्वेश्चन एक बार फिर से, एक अर्धचालक युक्ति जो उच्च तापीय गुणांक वाले पदार्थ से निर्मित होती वह कहलाती है थर्मिस्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सबसे ज्यादा चालकता रखने वाली धातु कौन सी है, तो वो है चांदी। मतलब सबसे ज्यादा चालकता रखने वाली धातु कौन सी है, वो है चांदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वह बंध जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनते हैं। मतलब फिर एक बार, वह बंध जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी बंध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दाता शुद्धता में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है, बनकर आओ, ऋणात्मक। क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक तापमान का गुणांक होता है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक पी टाइप अर्धचालक में माइनॉरिटी वाहक होते हैं। मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी वाहक होते हैं, तो माइनॉरिटी वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इनमें से कौन एक पंच संयोजक पदार्थ है, मतलब पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट कार्बन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कौन सा है, फास्फोरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक सेमीकंडक्टर में छिद्र, होल उपस्थित होते हैं। मतलब एक सेमीकंडक्टर में होल कहाँ उपस्थित होता है, कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड में, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि होल्स कहाँ होते हैं, बैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एन टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी वाहक होते हैं। मतलब एन टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी, मतलब किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है
कि होल्स की मिले, तो हम जानते हैं कि एन टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, किस पदार्थ को अर्धचालक तत्व भी माना जा सकता है? तो हम जानते हैं कि जिनकी संयोजकता 4 होती है उनको हम लोग कार्बन मतलब अर्धचालक तत्व ही मान सकते हैं। तो हम कार्बन को एटलीस्ट अर्धचालक तत्व मान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग जानते होंगे, जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम पदार्थ को क्या कहते हैं? चालक पदार्थ, इंट्रिंसिक अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं, डायोड। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम पदार्थ को कहते हैं इंट्रिंसिक अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 18, अर्धचालक युक्तियों की प्रकृति होती है, या ये कह सकते हैं हम कि अर्धचालक युक्तियाँ किस पे निर्भर करती हैं? ताप पर निर्भर करती है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, करंट पे, वोल्टेज पे। तो हम जानते हैं कि अर्धचालक युक्तियाँ ताप पे निर्भर करती हैं, क्योंकि ताप बढ़ने से उसके प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ताप पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परम शून्य ताप मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर अर्धचालक की चालकता होती है शून्य, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं परम एब्सोल्यूट मतलब परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है 0। क्वेश्चन नंबर 20, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का संयोजी बैंड भरा होता है, मतलब परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का संयोजी बैंड भरा होता है, पूरा भरा होता है, आधा भरा होता है, मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ये पूरा भरा होता है। का एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।